अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़लज़लों की खबरें सुनना आम बात हो गई है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल निहायत मुख्तलिफ है। म्यांमार और थाईलैंड के ऐसे इलाके जो सयाहत के लिए मशहूर हैं, वो भी इस तबाही की लपेट में आ चुके हैं। इस ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम हो गईं, सड़कें टूट गईं और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गईं। आज की वीडियो में हम इसी वाक़े की मुकम्मल तफसील जानेंगे। ना सिर्फ ये कि ज़लज़ला क्यों आया, बल्कि इसके पीछे छुपे मुमकिन साज़िशी नज़रियात को जानने की कोशिश भी करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये वाकई कुदरती आफत थी या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हालिया दिनों में एक शदीद ज़लज़ला म्यांमार और थाईलैंड के शहर बैंकॉक के इलाकों में आया, जो चाइना के करीब वाक़ है। इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सतह है। ज़लज़ले की गहराई कम होने की वजह से इसका असर निहायत ही शदीद था और इसकी तबाहकारी ने बहुत से इलाकों को मुकम्मल तौर पर मुतासिर कर दिया। इमारतें लरज़ कर जमीन बोस हो गईं और सड़कों पर मलबा बिखर गया। यह ज़लज़ला ऐसे वक्त में आया जब लोग अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ थे। दफातर, स्कूल्स और घरों में मौजूद लोग अचानक आने वाले इस खौफनाक ज़लज़ले की जद में आ गए। शदीद लर्जियों के बायस बहुत सी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जबकि कुछ इमारतें जुज़वी तौर पर नुकसान ज़दा हुईं। म्यांमार और बैंकॉक दोनों मकामात पर ज़लज़ले की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। दोनों जगहों पर इमारतें गिर गईं, सड़कें तबाह हो गईं और ज़ेरे तामीर बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गईं। इस तबाही की वजह से बहुत से लोग मलबे तले दबकर लापता हो गए और उनकी तलाश और इमदाद के काम अब भी जारी हैं। लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है और हर तरफ खौफ और परेशानी का माहौल है। थाईलैंड और खास तौर पर बैंकॉक अपनी सियाहत की सनत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बैंकॉक में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो वहां के मशहूर मकामात, शॉपिंग सेंटर्स और तारीखी मकामात को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस ज़लज़ले ने सियाहत की सनत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। सयाहों की बड़ी तादाद महफूज मकामात की तलाश में होटलों और दीगर मकामात को छोड़कर निकल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसी इमारतें जिनकी छतों पर स्विमिंग पूल्स मौजूद थे, उनका पानी ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से बहकर सड़कों पर गिरता रहा। ये मनाजिर एक खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे थे, जहां हर तरफ पानी, मलबा और तबाही बिखरी हुई थी। प्यारे साथियों, तमाम सूरत हाल के बाद म्यांमार और थाईलैंड की हुकूमतों ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इमदाद की पेशकश जारी है ताकि मुतासरीन की मदद की जा सके। प्यारे दोस्तों, जब भी इस कदर शदीद ज़लज़ला आता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस खौफनाक आफत की असल वजह क्या थी। क्या ये कुदरती तौर पर पेश आने वाला एक वाकया था या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी थे? इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि ज़लज़ले आम तौर पर जमीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जमीन की सतह मुख्तलिफ प्लेटों पर मुश्तमिल होती है जो मुस्तकिल हरकत में रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं, तो इनके दरमियान मौजूद तवानाई आज़ाद हो जाती है। ये तवानाई शदीद इर्तियाश की सूरत में खारिज होती है, जो ज़मीन की सतह पर ज़लज़ले की शक्ल में महसूस होती है। म्यांमार और थाईलैंड के दरमियान मौजूद फॉल्ट लाइंस की हरकत को भी इस ज़लज़ले का एक अहम सबब समझा जा रहा है। मगर दोस्तों, इस बार बात सिर्फ फॉल्ट लाइंस तक महदूद नहीं है। कुछ माहिरीन का मानना है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत और इसके असरात इस हद तक गैर मामूली थे कि ये सिर्फ कुदरती अवामिल की बात नहीं हो सकती। इस तबाही के पीछे कुछ ऐसे अवामिल हो सकते हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के कुछ इलाकों में हालिया दिनों में गैर मामूली साइंसी तजुर्बात किए जा रहे थे। अगरचे इन तजुर्बात की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन कुछ जराये का कहना है कि ये तजुर्बात ज़ेरे ज़मीन तवानाई की पैदावार या ज़ख़ीरा करने के हवाले से थे। अगर तो ये दावे सही हैं, तो ये तजुर्बात ज़मीन की कुदरती हालत में गैर मुतवक्के तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं, जो इस कदर शदीद ज़लज़ले की वजह बन सकती हैं। नाज़रीन, एक और बात हैरानकुन है कि चीन ने यह इल्जाम आयद किया है कि इनके जदीद अलार्म सिस्टम में मदाखलत की गई है। चीन के मुताबिक इनके अलार्म सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ज़लज़लों की पेशगोई 48 से 72 घंटे पहले कर सके, लेकिन इस बार इनका सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और वो ज़लज़ले की पेश की इत्तला देने में नाकाम रहे। चीन के माहिरीन का कहना है कि इनके अलार्म सिस्टम में की गई मदाखलतें अमरीकी साइबर हमलों का नतीजा हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि ये साइबर हमले जानबूझकर इस तरह किए गए ताकि चीन के अलार्म सिस्टम को गैर फाल किया जा सके। अगर तो वाकई ऐसा हुआ है
तो ये मामला सिर्फ एक कुदरती आफत का नहीं बल्कि एक आलमी सतह पर पैदा होने वाली साजिश का भी हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये जल्जला इंसानों की सरगर्मियों का नतीजा था या फिर ये महज साजिशी नजरियात हैं जो इस खौफनाक तबाही के बाद फैलाए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंसदान इस वक्त इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि म्यांमार और थाईलैंड के उन इलाकों में मौजूद फॉल्ट लाइंस पहले भी जल्जलों की वजह बनती रही हैं, लेकिन इस बार की शिद्दत और तबाही को देखते हुए इनका कहना है कि शायद इस बार कुछ और अवामिल भी शामिल थे। ये मुमकिन है कि चीन का अलार्म सिस्टम तकनीकी खराबी का शिकार हुआ हो या फिर किसी तरह से इसका डाटा गलत हुआ हो। मगर अगर चीन के इल्जामात में कुछ भी सच्चाई है तो ये एक संगीन मसला है जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन ऐसी खबरें फैलने के बाद अवाम में खौफ और बेयकीनी की कैफियत में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि यह महज कुदरती आफत थी, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। इन नजरियात की वजह से लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सवालात और शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें हमें एक चीज की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया भर के ममालिक को अपने हिफाजती निज़ामों को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। ख्वाह ये जल्जला कुदरती था या इंसानी सरगर्मियों का नतीजा, हमें यह समझना होगा कि जमीन की हिफाजत और कुदरती आफात से बचाव के लिए मजीद मुअस्सर इकदामात की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाबा वांगा, जिन्हें दुनिया भर में बल्कान की नोस्ट्राडामस कहा जाता है, इन्होंने पहले ये पेशगोई कर दी थी कि 2025 कुदरती आफात, जल्जलों और तबाहकारियों का साल होगा। इनके मुताबिक ये साल जमीन की सतह पर ऐसे शदीद जल्जलों का मुशाहदा करेगा जो पहले कभी देखने में नहीं आए। इनका मानना था कि जमीन की प्लेटों में गैर मामूली हरकत और कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से दुनिया भर में खौफनाक जल्जले आएंगे जो हर चीज को तहस नहस कर देंगे। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक 2025 में दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां कुदरती आफात का तसलसल बढ़ जाएगा। खास तौर पर वो ममालिक जो फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं, इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इनकी बातों को आज की तबाहकारियों से जोड़ा जाए तो हैरत होती है कि इनकी पेशगोइयां किस कदर हकीकत के करीब हैं। बाबा वांगा ने अपने हयात के आखिरी दिनों में बार बार खबरदार किया था कि दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ममालिक में ऐसी साइंसी तजुर्बात किए जाएंगे जो कुदरती आफात का सबब बन सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड के उन इलाकों में भी ऐसे तजुर्बात की खबरें गर्दिश कर रही हैं जो इस जल्जले की शिद्दत का एक मुमकिन सबब हो सकती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आप दोस्तों से सवाल है कि आपकी राय क्या कहती है? क्या ये जल्जला कुदरती आफत था या इंसान की कारस्तानी थी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।